ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं और आपने पहली दफ़ा उम्रे का ट्रिप प्लान करना है, आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। मेरा वीज़ा, फ़्लाइट्स, होटल बुकिंग, मक्का और मदीना का ट्रैवल, वहाँ कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये सब प्लानिंग में स्टार्ट कहाँ से करूँ। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आपने उम्रे की नीयत कर ली है। उम्रा ट्रिप प्लान करने का सबसे पहला स्टेप है वीज़ा। ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे जो वीज़ा आपको रिक्वायर्ड है उसका नाम है टूरिस्ट ई वीज़ा। इस वीज़ा के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट और वाइट बैकग्राउंड में एक डिजिटल पिक्चर। इस वीज़ा की फ़ी 440 रियाल्स या रफली 190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। ये वीज़ा अप्लाई करना बहुत आसान है। ये वेबसाइट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस वेबसाइट पे जाएं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। 5 to 10 मिनट्स लगेंगे आपको वीज़ा अप्लाई करने में, और जो ही आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी विद इन फ्यू मिनट्स आपको वीज़ा ग्रांट की ईमेल आ जाएगी। अब ये वीज़ा आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा। इसमें बेसिक इंश्योरेंस कवर्ड होगी और मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा, जिसमें आप मक्का और मदीना के अलावा भी अगर कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। That's your step one done. This is how simple it is जब आपके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट हो तो उम्रे का वीज़ा अप्लाई करना। ना तो आपको कोई एजेंट चाहिए, ना आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। क्विक ऑनलाइन प्रोसेस, विद इन फ्यू मिनट्स यू गॉट योर वीज़ा एंड दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपका वीज़ा आ गया। नेक्स्ट स्टेप है उम्रा ट्रिप प्लान करने का, फ़्लाइट बुकिंग। अब उम्रे पे जाने के लिए दो एयरपोर्ट सूट करते हैं, जद्दा और मदीना। अब आप में से जो लोग पहली दफ़ा उम्रे के लिए जा रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि जद्दा और मक्का का जो डिस्टेंस है वो बाय रोड इट्स लेस दैन 1 आवर, जबकि जद्दा और मदीना का जो डिस्टेंस है वो बाय रोड 5 आवर्स, और जो हाई स्पीड ट्रेन शुरू हो गई है उस पर इट टेक्स 1.5 आवर। अब आप रिटर्न फ़्लाइट जद्दा की भी ले सकते हैं या मदीना की भी ले सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन भी है बुकिंग कराते हुए कि आप अपना अराइवल मदीना में रखें और डिपार्चर जद्दा में, और वाइस वर्सा। अब अगर आपने अपनी रिटर्न फ़्लाइट्स जद्दा से रखी हैं तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप पहले जाके उम्रा परफॉर्म करें, उसके बाद आप मदीना में चले जाएं और फिर अपनी वापसी जद्दा से कर लें। अब बुकिंग के लिए जो सबसे रिलायबल वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है स्काई स्कैनर। हमने बहुत दफ़ा स्काई स्कैनर को यूज़ किया है डिफरेंट ट्रिप्स के लिए, हज के लिए, उम्रे के लिए। बहुत रिलायबल वेबसाइट्स है, मल्टीपल ऑप्शंस आपको देती है, सारी एयरलाइंस को कंपेयर करती है। जो एयरलाइन और जो ट्रांजिट आपको सूट करता है आप वो अपनी मर्ज़ी से बुकिंग कर सकते हैं। अब फर्स्ट टाइमर के लिए एक रिकमेंडेड आइटनरी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 1 हफ्ते का ट्रिप है जिसमें आप पहले जाके जद्दा में लैंड करें, उसके बाद आप जद्दा से ट्रैवल करके मक्का जाएं, 2 से 3 दिन वहाँ गुजारें, आप उम्रा भी परफॉर्म करें, जितना आप वहाँ पे इबादत कर सकते हैं वो करें। वहाँ ज़ियारात करने का मौका मिलेगा आपको, ज़ियारात पे जाना चाहते हैं तो ज़ियारात पे जाएं। उसके बाद आप मक्का से ट्रैवल करके मदीना जाएं, मदीना में रोज़ा मुबारक पे आप हाज़री दें, वहाँ पे रियाज़ुल जन्ना में इबादत करें। और इसके अलावा जो मदीना की ज़ियारात हैं आप उन पे हाज़री देना चाहते हैं तो आपके लिए वहाँ पे टाइम होगा, और फिर वापसी पे आप जद्दा आके वहाँ से वापस आ सकते हैं। वीज़ा और फ़्लाइट बुकिंग के बाद, इससे पहले कि हम होटल बुकिंग की बात करें, हम आते हैं कम्यूट की तरफ कि जद्दा से मक्का और मक्का से मदीना कैसे ट्रैवल करना है। जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो टैक्सी, ट्रेन और बस हैं। पहली दफ़ा जाने वालों के लिए रिकमेंडेड है कि वो ट्रेन या टैक्सी से ट्रैवल करें। अब जब टैक्सी की बात करते हैं, टैक्सी हर जगह अवेलेबल है। आपको रोड साइड पे, मार्केट में, रोज़े के पास, हरम में, एयरपोर्ट में, हर जगह पे बहुत ज़्यादा टैक्सी मिलेंगी। आपको किसी करीम की, उबर की, किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है, और वो जनरली मीटर्स पे भी नहीं चलते, आपको उनसे नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो जद्दा और मक्का के दरमियान जो रोड ट्रैवल है वो 1 घंटे से कम है, और टैक्सी वाला रफली 300 to 400 रियाल लेता है, जबकि मक्का और मदीना के बीच 5 to 6 आवर्स लगते हैं टैक्सी पे, और टैक्सी वाले 5 to 600 रियाल्स या इससे ज़्यादा भी आपसे मांग सकता है। ऑन दी अदर हैंड जो ट्रेन है वो मक्का और जद्दा के दरमियान हाफ एन आवर लेती है, जबकि मक्का और मदीना के बीच ट्रेन पे 2 आवर्स लगते हैं।
अब ट्रेन की जो टिकट की प्राइस है वो वेरी करती है 50 रियाल से लेके 250 रियाल तक, सीज़न और टाइम ऑफ द डे पे डिपेंड करता है। अब अगर आपने ट्रेन पर ट्रैवल करना है तो उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप अपना ऑनलाइन टिकट बुक करवा लें। जो ट्रेन की वेबसाइट है उसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं और आपको ट्रेन के ट्रैवल टाइम से 1 घंटा पहले स्टेशन पे पहुँचना होता है। अब ट्रेन टर्मिनल की अगर बात करें तो जो जद्दा का ट्रेन टर्मिनल है वो जद्दा एयरपोर्ट के अंदर है। अगर आपने जद्दा एयरपोर्ट लैंड किया है और उसके बाद आपने ट्रेन लेकर मक्का या मदीना जाना है तो उसके लिए आपको एयरपोर्ट से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं अराइवल लाउंज से ही आपको एंट्रेंस नज़र आ जाएगी ट्रेन तक जाने के लिए। जो मक्का का ट्रेन टर्मिनल है वो मक्का शहर के अंदर है, लेकिन मस्जिद अल हराम से तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव पर है। जो मदीना का ट्रेन टर्मिनल है वो मदीना शहर से बाहर है और तकरीबन 20 मिनट का ट्रैवल टाइम है टैक्सी के थ्रू। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, होटल की बुकिंग। होटल की बुकिंग कैसे करनी है, इसके लिए सबसे रिलायबल वेबसाइट जो हम आपको रिकमेंड करेंगे वो booking.com है। हमने ख़ुद मक्का और मदीना में booking.com के थ्रू मल्टीपल टाइम्स बुकिंग करवाई हैं, बहुत रिलायबल है और 2 स्टार से लेके 5 स्टार तक हर तरह के होटल डिफरेंट प्राइस रेंज में इसमें आपको मिल जाएंगे जो आपके बजट को सूट करता है। अब कुछ चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए होटल की बुकिंग करवाते हुए वो हम आप डिस्कस करेंगे। अब मक्का के होटल्स की बात करते हैं। आप booking.com की वेबसाइट पे जाएं, जो आपकी रिक्वायर्ड डेट्स हैं वो वहाँ लिखें तो आपके पास होटल्स की लिस्ट खुल जाएगी। अब आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे ऊपर शो ऑन मैप लिखा हुआ है, यहाँ पे आप शो ऑन मैप करेंगे तो आपके पास मैप खुल जाएगा जिसमें आपको सारे अवेलेबल होटल्स नज़र आ जाएंगे। अब यहाँ हम सबसे पहले ओरिएंटेशन देख लेते हैं। स्क्रीन पे इस वक्त आपको हरम नज़र आ रहा है और हरम के सामने क्लॉक टावर है जो वहाँ का सबसे बड़ा होटल है। अब जो उम्रे के लिए मेन एंट्रेंस है वो ये वाला गेट यूज़ किया जाता है जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, किंग अब्दुल अजीज़ गेट इसको कहते हैं। ये गेट आपको डायरेक्ट मुताफ तक लेकर जाएगा। मुताफ खाना काबा का सहन है जहाँ पे तवाफ़ किया जाता है। अब ये गेट और इसके आसपास के गेट हैं जो कि हरम में दाखिले के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये गेट खुसूसन उम्रे के लिए यूज़ किया जाता है डायरेक्ट एक्सेस टू मुताफ के लिए। अब आपके लिए आइडियल तो ये होगा कि अगर आप क्लॉक टावर या इसके आसपास के होटल में बुकिंग करवाते हैं, जैसे ही आप होटल से बाहर निकलेंगे आप हरम के सहन में होंगे और वहाँ से आपके लिए उम्रे के लिए जाना बहुत आसान होगा। लेकिन नॉन अवेलेबिलिटी या बजट रीज़न्स की वजह से अगर आप यहाँ पे बुकिंग नहीं करवा सकते तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं और बहुत सारे होटल हैं जो हरम से थोड़े दूर हैं लेकिन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस एरिया के होटल 2 स्टार रेटिंग से 5 स्टार रेटिंग के दरमियान वेरी करते हैं। जो आपके लिए सूटेबल हो आप उसमें बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग करवाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसके रिव्यूज़ में जाके देख लें कि वो आपको शटल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। मोस्टली इस एरिया के तमाम होटल शटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो 24 आवर्स अवेलेबल होती है और 5 से 10 मिनट में आपको हरम पहुंचा देती है। आप इनमें से किसी होटल में ठहरे हुए हैं जहां से आप शटल सर्विस के ज़रिए हरम जा रहे हैं तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शटल सर्विस का ड्रॉप ऑफ पॉइंट एंड पिकअप पॉइंट ये है। अब ये पॉइंट जो मेन गेट है बाबे अब्दुल अजीज़ वहाँ से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वैसे तो कोई मसला नहीं है यहाँ से चलकर आने में, लेकिन अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, एल्डरली हैं या किसी के मोबिलिटी इश्यूज़ हैं तो फिर ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। अब मदीना मुनव्वरा में बुकिंग के लिए आप उसी तरह booking.com पर जाएं, अपनी रिक्वायर्ड डेट्स सर्च करें और जब लिस्ट ऑफ होटल खुल जाए तो शो ऑन मैप पर जाएं, तमाम अवेलेबल होटल्स आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ ओरिएंटेशन को देखें तो यहाँ पर रोज़ा मुबारक है, ये मस्जिद नबवी की मेन बिल्डिंग है, जबकि ये मस्जिद नबवी का आउटर सहन है जहाँ पर छतरियाँ लगी होती हैं। यहाँ पर जन्नतुल बकी है और ये 3 अतराफ़ में होटल हैं। ये सब के सब होटल विद इन वॉकिंग डिस्टेंस है मस्जिद नबवी से। मस्जिद नबवी की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर दाखिले के लिए हर तरफ से गेट मौजूद हैं, आप कहीं से भी दाखिल हो सकते हैं। आपको एक बात का ख्याल रखना है कि ख़वातीन के नमाज़ पढ़ने की जगह यहाँ पर मखसूस है।
خواتین یہاں کے علاوہ کہیں نماز ادا نہیں کر سکتی. تو اگر آپ کے ساتھ ایلڈرلی خواتین ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کا ہوٹل یہاں پر ہو تاکہ وہاں سے ان کو نماز کی جگہ تک جانے میں آسانی ہو. اس کے علاوہ آپ اگر کہیں دور رہتے ہیں تو آپ کو ٹیکسی لے کر آنا پڑے گا، اور ٹیکسی کے لیے اس طرف یہ ڈراپ آف پوائنٹ ہے اور یہاں پر یہ ڈراپ آف پوائنٹ ہیں. تو اگر اگین آپ کے ساتھ ایلڈرلی خواتین ہیں تو ٹیکسی والے کو بتائیں کہ آپ کو بن داؤد کے پاس اتارے جو یہاں اس طرف ہے، اور وہاں سے خواتین کی نماز پڑھنے کی جگہ بہت قریب ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال، فکر یا پریشانی ہے تو یاد رکھیے آپ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے. لوگ اس سے پہلے بھی سفر کرتے رہے ہیں جب اتنی زیادہ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہوتی تھی. اگر کوئی کویسچن آپ کا ابھی بھی ہے تو کامنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا. میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد آپ کو اس کا جواب دے سکوں. اللہ تعالیٰ آپ کا سفر آسان کریں. آپ کے لیے یہ سفر باعث رحمت اور مغفرت ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.